हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनीवन क्रिएशन के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम एक इमेजिनेशन के ऊपर फिर से बात करने वाले हैं, जो है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस हो जाए तो क्या होगा। तो जैसे आज फ़ोन के टावर आते हैं वायरलेस तरीके से, इवन फ़ोन की बैटरी भी आजकल वायरलेस तरीके से चार्ज हो रही है। बहुत सारे फ़ोनों में ये फीचर आता है। क्या पता इंसान कुछ ऐसी चीज़ बना लें कि भाई पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वायरलेस तरीके से ट्रांसफ़र हो सके, तो क्या कुछ बदलेगा या जो अब है उससे भी बिगड़ जाएगा। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वैसे ही एडवांटेज जानेंगे पहले, फिर और डिसएडवांटेज जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो एडवांटेज होगा वो ये होगा कि तार जो होते हैं ना, जितने भी वायर होते हैं सबकी सब वायर ख़त्म हो जाएंगी भाई। जैसे हमारे घरों में भी बहुत सारी वायर, अभी मैंने माइक जो लगाया हुआ है इसमें से भी वायर जा रही है। तो बाहर अगर जाएंगे तो तुम्हें तारों का शहर एक दिखेगा, एक खंबा दिखेगा। और दिल्ली में तो मैं तुम्हें यार क्या बताऊँ, इतना बुरा हाल होता है तारों का। जो छोटी छोटी मार्केट होती हैं जैसे सदर बाज़ार वगैरह होते हैं, इतने तार हैं भाई। तो मतलब पता नहीं चलता कौन किसका तार है, या किसी का कनेक्शन अगर टूट जाए ना तो वो आदमी मतलब पागल सा हो जाएगा कि यार इसका तार कौन सा है। जितने भी तार हैं सब के सब हो जाएंगे ख़त्म, बिल्कुल नीट एंड क्लियर। तुम्हें बाहर का एकदम से माहौल दिखेगा, खंबे वंबे नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। जो एनर्जी आती है, जो बड़े बड़े जो हाई टेंशन तार होते हैं, बिल्कुल नहीं दिखेगा, कोई तार ही नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे एक तरह से लुप्त से हो जाएंगे सब। तो दूसरा एडवांटेज ये है कि हमारे हर जगह एनर्जी होगी। अब जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी, कहीं मैं चला जाऊँ वहाँ पे भी अब वायरलेस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो चाहे तुम किसी जंगल में हो या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं है, अब जब सारी चीज़ वायरलेस तरीके से होगी, एनर्जी पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो करंट ट्रांसफ़र होगा वायरलेस तरीके से, तो भाई सारी चीज़ हो जाएगी बिल्कुल मस्त। तो भाई हर जगह होएगी एनर्जी और उससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। तुम कहीं भी आ जा सकते हो, उसके बारे में अभी अगले एडवांटेजेस में मैं बताऊंगा। तो मतलब ये समझ लीजिए हर जगह एनर्जी हो जाएगी जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर तीसरी बात ये है कि जो भी पोल्यूशन होगा ना वो हो जाएगा कम सारा का सारा। क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो तार जो बनते हैं ना, चाहे वो कॉपर का हो या फिर एल्यूमिनियम के तार होते हैं, तो जितने भी ये कंपनी जो तार वगैरह बनाती है, इनको प्रोसेस करने में देखो कोई ना कोई पोल्यूशन तो होता होगा ज़रूर। अभी मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है, पर इतना पता है कि ज़रूर होता होगा। अब हम कॉपर वगैरह को एक्सट्रैक्ट जो करते हैं, उसके लिए जो मतलब खान वगैरह होती हैं वो खोदते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो हो जाएगी बिल्कुल बंद। क्योंकि जब तार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो यार ये पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हद तक कम होएगा, ठीक है ना। तो अगला एडवांटेजेस ये है कि जितने भी पैसे हमारे फालतू की चीज़ों में फूकते हैं, चाहे वो केबल हो, डाटा केबल हो, तार लग रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनी अगर जैसे अगर तुम वाईफाई का कनेक्शन भी लेते हो ना, तो वो बताते हैं कि भाई इतना तार हम फ्री देंगे, इससे ज़्यादा अगर तुम्हारे घर में वायर की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम चार्ज करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा जो चार्ज है फालतू का, जो तार वार लेने के खर्चे हैं, हमारे घर में अलग अलग तरीके से वायर होती हैं, तो इससे हमारे पैसे भी बचेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एडवांटेजेस की तरफ। सबसे मेन चीज़, हर चीज़ हो जाएगी इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक में क्या होगा, गाड़ी इलेक्ट्रिक, ट्रक इलेक्ट्रिक, स्कूटी, बाइक, हर चीज़, ऑटो रिक्शा, टेम्पो, हर चीज़ हो जाएगी इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक ऐसी नहीं होगी जैसी अब है। अब क्या है, उनको है ना तुम्हें चार्ज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पूरी वायरलेस तरीके से ट्रांसफ़र होगी तो यार बैटरी आएगी, फिर उसमें नहीं आएगी बैटरी। अब जब उसमें बैटरी ही नहीं होगी तो उसे चार्जिंग का तुम करोगे क्या, ठीक है ना। तो मतलब इतनी सारी हमें फ्रीडम सी हो जाएगी हर चीज़ की। कोई अगर कोई चीज़ खरीद रहा है ना, उसकी वैलिडिटी भी बढ़ेगी। अगर कोई व्हीकल होता है ना, अब मोस्टली क्या होता है, उसकी बैटरी की कोई एक्सपायरी डेट होती है कि भाई 10 साल तक चलेगी बैटरी। बहुत सारी कार आती है ना, उनकी बैटरी की वारंटी जो आती है, तो वो कहते हैं 10 साल के आसपास वो चलेगी या इतनी चलेगी, उसके बाद तुम्हें बैटरी चेंज करानी पड़ेगी ज़रूर, ठीक है। तो वो सारा खर्चा तुम्हारा बचेगा, सब कुछ तुम्हारा बचेगा। क्योंकि भाई यार क्या हो रहा है, एनर्जी हो रही है मतलब वायरलेस तरीके से ट्रांसफ़र, तो तुम्हें बस उसमें लगेगी एक मोटर। तो चलते हैं अपने अगले एडवांटेजेस की तरफ। इसी में अगर मैं थोड़ा सा ऐड करूं, अगला एडवांटेज वैसे ये था कि जितनी भी बैटरी होंगी, बैटरी हो जाएंगी सारी ख़त्म। जो लिथियम आयन बैटरी होती है ना, उसमें लिथियम का यूज़ होता है,
पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं इनको, इनसे। तो यार ये सारी चीज़ बचेंगी बैटरी को प्रोसेस करने में, फिर से पोल्यूशन कम होगा, तो बहुत सारी चीज़ सही होएंगी। जब बैटरी नहीं होगी तो लोग बाग उस चीज़ को कम एक्सपेंस में चला पाएंगे। अब सेम चीज़ क्या होगी पेट्रोल और सीएनजी को लेकर। अब भाई फिर ना कोई पेट्रोल कार आएगी ना सीएनजी आएगी, फुल हर चीज़ हो जाएगी इलेक्ट्रिक। तो और जितने भी पेट्रोल पंप है ना, सारे पेट्रोल पंप हो जाएंगे ख़त्म, ठीक है ना। इसका एक चीज़ ये हो सकती है कि जैसे जितने भी पेट्रोल पंप हैं, जैसे टावर होते हैं ना, अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे फ़ोन में जो सिग्नल आ रहे हैं वो एक ही पर्टिकुलर टावर है सबके लिए, पूरे भारत के लिए उसी में से आ रहे हैं। तो हर जगह है ना, इसकी कनेक्टिविटी के लिए वो होते हैं सैटेलाइट से जो भी जो सिग्नल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं। अब जैसे ये फ़ोन है, अब इस फ़ोन में कोई कनेक्टिविटी आ रही है 5G या 4G जो भी है, तो इसके जो सिग्नल है ना, मेरे जो आसपास का जो भी टावर होगा उसके पास जाएंगे। फिर वो जो टावर है ना, वो उन सिग्नलों को भेज देगा सैटेलाइट को। सैटेलाइट उस बंदे की तरफ आसपास का टावर देखेगा जो टावर के सबसे ज़्यादा पास होगा। फिर सैटेलाइट उसको है ना वो ट्रांसमीटर कर देगा सिग्नल, और बस जो बंदा है उसके फ़ोन में फिर सिग्नल आ जाएंगे। तो ऐसे होगा। फिर एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए है ना, अलग अलग जगह पे वे वाले कुछ टावर वावर जो होंगे ना, वो सारी चीज़ लगेंगी, है ना। तो मतलब उससे ये जितने भी पेट्रोल पंप है ना, उस चीज़ में बदल सकते हैं अगर हम ऐसा सोचें तो। आज क्या होता है, जितनी भी गाड़ी वगैरह होती हैं, अब कब हम कार की बात करते हैं, कार की वैलिडिटी है ना 15 साल की आती है। अब 15 साल में कोई बंदा उसको खूब घिसे चाहे, उसका इंजन कई बार बन चुका हो, धुआं दे रही हो, 15 साल है भाई वैलिडिटी, ठीक है ना। अब एक तरफ वो बंदा है जिसका बहुत कम काम पड़ता है, 30-35 हज़ार 15 साल में गाड़ी चली है, खड़ी होती है, वो चलती नहीं है, वो भी कटेगी भाई। क्यों भाई, नियम ही ऐसा है। पर जब इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस तरह से ट्रांसफ़र होगी ना, तो भाई ये सारी चीज़ हो जाएंगी ख़त्म, क्योंकि वैलिडिटी होगी नहीं। अब जो मोटर होता है ना उसकी होगी, लेकिन मोटर ऐसा होता है जो इन गाड़ियों वगैरह में जो यूज़ होता है ना मोटर, वो हाई एफिशिएंसी वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। वैलिडिटी हर कंपनी है ना ज़्यादातर बैटरी की देती है, उसकी तो थोड़ी बहुत ही होती है। उनको पता है ये चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होगी, बैटरी हो जाएगी, तो इससे सारी चीज़ की वैलिडिटी हो जाएगी ख़त्म, और आप कहीं भी आ जा सकते हो बिना चार्जिंग के। और भाई वहाँ पे चार्जर होगा यानी चार्ज होगा, यानी जो वायरलेस है कहीं भी चल सकते हो कहीं भी, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब चलते हैं अपने डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो दोस्तों पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि एनर्जी होगी हर तरफ। अब जब हर तरफ एनर्जी होगी, अब मैं खड़ा हूँ, मेरे चारों तरफ भी एनर्जी होगी, और ऐसा ना हो कि जो उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि भाई जो ह्यूमन है एक, उसको करंट ना लगे या फालतू का जो करंट है वो इधर उधर ना जाए। सपोज़ करो वो ख़राब हो गया, किसी वजह से टेक्निकल एरर आ गई, तो जो एनर्जी फील्ड में जो भी ह्यूमन होगा उसका क्या होगा। मैं तो जो घर की जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, वो 240 वोल्ट के 220 वोल्ट के आसपास होती है, ठीक है। पर जो बड़े बड़े जो डैम होते हैं वहाँ से एनर्जी आती है, एक पूरे के पूरे शहर में आती है या पूरे स्टेट में आती है, मतलब 4-4 लाख वाट की जो लाइन होती हैं, अगर उनमें ऐसा टेक्निकल इशू आ गया तो जो उसके आसपास या कोई जानवर होगा या फिर कोई इंसान होगा, उसका क्या होगा। तो ये बहुत ख़तरनाक होगा अगर इस चीज़ को कंट्रोल ना किया जाए तो। एक डैम है पंजाब में, ठीक है, वहाँ से एनर्जी दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो रही है, तारों के थ्रू ही हो रही है, ठीक है। अब जो तार है ना उनमें भी एनर्जी लॉस होती है। अब वहाँ से सपोज़ करो, मैं एक एग्ज़ाम्पल अगर दूँ, अगर वहाँ से 1 लाख वोल्ट बन गए और वो तैयार हो के चल गए, तो ये समझिए कि जहाँ पे उसका एंड पॉइंट होगा ना, जहाँ पे उसको रिसीव किया जाएगा, वहाँ पे ये समझ लो 85,000 या 90,000 के आसपास ही वोल्ट का करंट आएगा। तो इतना लॉस बीच में हो चुका होगा। तो वैसे ही अब तारों के थ्रू भी इतना सारा लॉस होता है, तो यार वायरलेस में कितना लॉस होगा आप ये समझिए। तो एनर्जी जितनी हम यूज़ करेंगे ना, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि 60% हम यूज़ करेंगे, 40% का होगा लॉस। अगर हम फ़ोन चार्ज भी करते हैं ना, उसमें भी एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होके मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगा। तो ओवरऑल बात यह है कि एनर्जी लॉस बढ़ जाएगा और ज़्यादा। अभी ऐसा है, कुछ लोग हैं पेट्रोल पे, अगर मैं कार की बात करूँ पेट्रोल पे हैं, कोई डीजल है, सीएनजी है,
फिर कुछ इलेक्ट्रिक है। अभी सब कुछ इलेक्ट्रिक नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हर एक चीज़ ए टू जेड सारी चीज़ हो जाएंगी इलेक्ट्रिक। जो अभी पावर की जो डिमांड है ना, वो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है इंडिया में। और जब ये सारी चीज़ इलेक्ट्रिक हो जाएंगी तो आप ये समझ लो कि पावर की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी पावर की डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो जब हर एक चीज़ इलेक्ट्रिक हो जाएगी तो यहाँ से 4, 5, 10, 20 गुना कितनी भी बढ़ सकती है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और उसकी सप्लाई कम है तो उसके रेट बढ़ेंगे। सपोज़ करो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक यूनिट जो होती है उसका रेट होगा 7.5 या 8 रुपये के आसपास। अब ये समझ लो जो आज इतना है ना, वो कई गुना बढ़ जाएगा जब हर चीज़ इलेक्ट्रिक हो जाएगी। भाई बढ़ेगा ही ना फिर तो। अल्टीमेटली बात ये है कि एक्सपेंस बढ़ेंगे, और जितने एक्सपेंस आज है ना उससे इतना ही समझ लो कम, बस इतना ही होगा। अगला क्या होगा कि भाई किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं होगी। अब देखो मैं लिमिट की बात क्यों कर रहा हूँ, समझ ही गए होंगे वैसे तो। कोई कार वाला बंदा है, ठीक है, वो कार चलाता है, उसको पता है उसकी बैटरी 100% चार्ज हो तो चलो। अब जब उसकी बैटरी 5 या 4% रहेगी तो वो पहले उसे रुक के चार्ज करने की सोचेगा। पर जब ऐसा कुछ होगा ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फुल है भाई, कुछ दिक्कत ही नहीं है, चलते रहो, तो उससे क्या होगा, ओवर लिमिट हो जाएगी हर चीज़ की। लोग बाग ज़्यादा बाहर आएंगे, ज़्यादा घूमने के लिए जाएंगे, अब ज़्यादा अपना काम करेंगे किसी चीज़ पे कम। अब फ़ोन को आजकल लोग कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं तुम यार यही देख लो। अब जब आज इतना यूज़ करते हैं वो तो थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है कि भाई चार्जिंग के लिए चाहिए, भाई फ़ोन को चार्ज कर दें तो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं चार्जिंग पे लगे लगे ही फ़ोन चलाते हैं। अब ये समझो कि इतनी ज़्यादा ओवर लिमिट हो जाएगी हर चीज़ की। कोई फ़ोन में लग रहा है तो फ़ोन में लग रहा है, कोई चीज़ देख रहा है तो उसी में देख रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी ही चला रहा है। तो इससे है ना बहुत सारे डिसीज़ हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कई बार होता है ना, यहाँ पे अगर हम फ़ोन वगैरह चलाते हैं तो यहाँ दर्द होता है गर्दन में, क्योंकि थोड़ा हमारा ऐसे रहता है, या हम लेट के अगर फ़ोन चलाते हैं तो थोड़ा सा हिस्सा हमारा इस शेप में रहता है, तो यहाँ दर्द हो जाता है। तो जब अभी हो रहा है, तो जब ये सारी चीज़ हो जाएंगी जो मैं बता रहा हूँ, तो भाई फिर जो भी बीमारी है ना, नई नई बीमारी आ जाएंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब ये समझो जैसे 4G 5G है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी पता नहीं क्या होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होगी तो रेडिएशन और ज़्यादा बढ़ेगा, जब फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर के आर पार भी होगी। भाई सपोज़ करो यहाँ पे कोई लगा है रिसीवर, इधर से आ रहे हैं सिग्नल, यहाँ आ गया कोई आदमी, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि वो आदमी बीच में आ गया तो भाई सिग्नल अब क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो वो काम हो रहा था वो हो जाएगा बंद, नहीं, उसके अंदर को पार होएंगे। अब जब ये सारी चीज़ होंगी ना, रेडिएशन बढ़ेगा तो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी आज के टाइम में। अब तुम 4G 5G से ही देख लो, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी अच्छी बीमारियां होती हैं। अब जब ये सारी चीज़ वायरलेस ही होएगी तो क्या ही होगा, तुम ये समझो। अब हम उधर का पोल्यूशन बचा के इधर वो कर देंगे स्प्रेड, जो रेडिएशन वाला जो पोल्यूशन होता है ना वो बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी कंपनी तार वगैरह बनाती है, ठीक है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, वैसे बहुत सारी कंपनियां अलग अलग जो वायर बनाती हैं, जब उनका काम ही नहीं होगा, जब वायर ही नहीं होगा तो वो करेंगे क्या, और वो कंपनी हो जाएंगी बंद। जैसे कोई कंपनी है सपोज करो, वो उसका बहुत सारा टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को जाता है, उससे हमारी इकोनॉमी में बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। कंपनी नहीं होगी तो टैक्स क्या आएगा, ठीक है, तो इकोनॉमी पे भी इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि अगर कोई टेक्निकल एरर आ गया जो उस चीज़ को रोके हुए है कि इंसान को करंट ना लगे, उस चीज़ में आ गया तो भाई कितना ज़्यादा नुकसान होगा। तो फाइनली जो टेक्निकल एरर आएगा वो कितना डेंजर हो सकता है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि अगर ऐसा होगा तो अच्छा होगा या फिर बुरा, और जो मुझसे कोई पॉइंट रह गया हो उसको आप कमेंट करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।